गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने सेट जो है वो उसका रिवीजन स्टार्ट किया था। तो उसमें व्हाट इज़ द सेट, हाउ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड एंड टाइप्स ऑफ द सेट, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया था सबसेट। तो सबसेट जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। सबसेट कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पावर सेट। किसी भी सेट में जितने सबसेट हो सकते हैं उनका जो कलेक्शन है वो पावर सेट कहलाता है। तो अब अगर एक कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं। और अगर किसी सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट एन है तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट होंगे। पावर सेट की दो प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों को कि नल सेट जो है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक एग्जांपल लें, सपोज ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3। नाउ वी हैव टू राइट द पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो इस सेट में there are 3 elements in the set, therefore number of the element in power set of this set will be 2 to the power 3, that is 8। तो इस सेट का जो पावर सेट होगा उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे और पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे, पहला पावर सेट का एलिमेंट नल सेट हो जाएगा। फिर एक एक एलिमेंट को लेके हम सबसेट फॉर्म करें ए बी सी, फिर दो दो एलिमेंट को लेके सबसेट फॉर्म करें ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए एंड सेट इटसेल्फ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स बी सी। ये जो एलिमेंट ए है, सॉरी इसको हम चेंज कर दें, इसके एलिमेंट 1 2 3 की जगह हम ए बी सी कर दें। तो सेट ए हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी, तो इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट विल बी द नल सेट एंड देन द सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट एंड देन द सेट्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड आवर ओरिजिनल सेट ए इटसेल्फ। तो ये पावर सेट हो गया। फिर इसके बाद हमारा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सेट्स को जो है हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। और ये जो यू है ये इस रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारे सेट होंगे वो सर्किल से रिप्रेजेंट होंगे। और सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, उनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद कुछ बेसिक सेट में ऑपरेशन है। पहला है, फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट का कलेक्शन विदाउट रिपीटिशन। तो ए यूनियन बी is a collection of x such that x belongs to A or x belongs to B। तो यूनियन का जो एलिमेंट होगा वो या तो A में लाई करेगा या B में लाई करेगा या हो सकता है दोनों में कॉमन हो। तो इसका मतलब यूनियन जो है वो मैथमेटिकली और वर्ड से भी रिप्रेजेंट होता है। A union B means collection of those element which lie either in A or in B or common element। फिर नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन means the elements which are common in both the set, A इंटरसेक्शन B। तो यूनियन को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ए और बी के सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा।
Intersection means the element which are present in both the set. A intersection means it is a collection of X such that X belongs to A and X belongs to B. यानी ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो A और B दोनों को बिलोंग कर रहे हैं. इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये सेट A है, ये सेट B है. A इंटरसेक्शन B ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों सेट में कॉमन होगा, इसलिए इंटरसेक्शन को हम एंड भी कहते हैं. फिर उसके बाद देन वी हैव डिफरेंस ऑफ द सेट. डिफरेंस A माइनस बी. A माइनस बी ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो A को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन B को नहीं बिलोंग कर रहे हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. यानी इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो A माइनस बी का मतलब हुआ ये सेट A है, ये सेट B है. तो A माइनस बी जो है वो सिर्फ इस रीजन से रिप्रेजेंट होगा. हमें वो एलिमेंट नहीं कंसीडर करने जो A और B में कॉमन है. इन द सेम वे इफ वी डिफाइन B माइनस A, तो B माइनस A इज ए कलेक्शन ऑफ Y सच दैट Y बिलोंग्स टू B एंड Y डज नॉट बिलोंग्स टू A. उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो B में तो है लेकिन A में नहीं है. फिर देन वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A that is represented by A dash. A dash किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को हटा दें तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक हमारा सेट A है. अब सेट A को छोड़ के जितना पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, जिसको हम U माइनस A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब हुआ इट इज ए कलेक्शन ऑफ X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A. उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन A में नहीं होंगे. A कॉम्प्लीमेंट को हम यूनिवर्सल सेट माइनस A भी लिख सकते हैं. फिर इसके बाद है हमारी डिमॉर्गन्स थ्योरम. डिमॉर्गन्स थ्योरम ये है, देयर आर टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. Second part is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. ये डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे. फिर इसके बाद एक रिजल्ट और है हमारा कि सपोज देयर आर टू सेट A एंड B. दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B. तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. अब अगर दो के बजाय तीन सेट अगर हैं, इफ देयर आर थ्री सेट विच इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज सेट A and this is set B and there is third set C. Set A, set B and set C. So if there are three sets, then we will use the formula number of the element in A union B union C equal to number of the element in A plus number of the element in B plus number of the element in C minus number of the element in A intersection B minus number of the element in B intersection C
माइनस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 3 सेट के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूलेज हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, और इन सेट पे बेस्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में सॉल्व करके आप लोग को भेजे हैं। तो वो क्वेश्चंस आप लोग को उनका सलूशन देख के उनको समझना है, और जो सेट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग को करनी है।